हमारी खुशियों को फिर से गारत कर दिया। वो भी उस वक्त जब सब ठीक हो रहा था। पता नहीं कहां से ये तूफान आया और बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैं कितना खुश था कि आज रात अपने घर पे सोएंगे, लेकिन फिर से मसला खड़ा हो गया और एक के अपने अपने मसले आए। मीरान इन सब के पीछे उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं। देखो, ऐसा ना हो कि तुम एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाओ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खामोश रहे। काश पहले ही तुमने अपने बच्चों को बता दिया होता। जो जख्म मेरे दिल के अंदर गड़ चुके हैं यूसुफ, उन्हीं से बचा रहा था अपने बच्चों को। आयशा यही चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो। ये सब कुछ इस जमीन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह तुम हो। तुम्हें याद है खिजर जब आर्मी ट्रेनिंग पर था, अगर उस वक्त खिजर से छुपाया ना होता कि दिलशा की शादी असलान भी खानदान में हो रही है, तो आज ये नौबत ही ना आती और ना ही आज तुम परेशान होते। माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा यूसुफ, और ना ही छोड़ेगा। खिजर ये वक्त कैसे गुजरेगा? यकीन मानो तो मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा, ट्रेनिंग के वक्त तुम मुझे फोन करते रहना। वैसे मैं खुश भी हूँ और डरती भी हूँ। खुश इस तरह हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और डरती इसलिए हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में मरते दम तक जिंदा रहेगी। यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूं कि तुम घर आके कोई तमाशा ना करो। आज मैं आखिरी बार आई हूं, समझे? मैं भी अब यही चाहता हूं कि दोबारा कभी ना मिलूं तुमसे, क्योंकि ये सब तुम ही खत्म कर सकती हो। तुमने भी सुना होगा कि अजीजा ने जो कुछ किया। चलो मान लेता हूं कि तुम्हें रेहान पे तरस नहीं आता, मगर अस्मा तुम्हें मीरान के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, जिसको अपनी गोदों में खिलाया और उसको अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया। तुम सब लोग उससे किस बात का इंतकाम ले रहे हो, झूठी कहानियां सुनाकर? मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम खामोश क्यों हो? मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी औलाद रेहान और मीरान भी तो बच्चे ही हैं। अस्मा, या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुद जाकर मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं अस्मा, खामोश मत रहो। कल बरोज़ महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? खुदा के लिए मुझसे ये सब कुछ ना करवाओ खिजर। अस्मा, तुम ये सब कर सकती हो। तुम्हें ये सच सबको बताना ही होगा, खासकर दिलशा के लिए। अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखना, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप खिजर शाहदौला के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, तुम कब आए बेटा? अम्मी प्लीज आप इन बातों को छोड़े। क्या कह रहा था? क्या चाहता है वो आपसे? खिजर साहब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझसे कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, यानी उस घर में उसका ख्याल रखना। अगर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको लाजमी बताऊं। कब से जानती हैं आप? आप उसको जानती कितना है कि वो आपको फोन करके मिलने का कह रहा है? क्या हो गया है आपको? आप ऐसी जगह पर आकर दुश्मन से मिल क्यों रही हैं अम्मी? मुझे बताएं। आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा?
बताएं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, बस यही कहा था। ठीक है, लेकिन अगर दादी जान को इस बारे में पता चल गया तो वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी। बेटा, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बेटा, मैं मिलने के लिए मजबूर थी, वरना खिजर साहब ने हमारे घर आकर फजूल में तमाशा करना था। नहीं छोड़ूंगा उसको। उसने आपको धमकी कैसे दी? नहीं छोड़ूंगा। फिरात, रुको बेटा, रुको। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अजीजा खानम ने जो कुछ भी किया है उसको पता चल गया है, इसीलिए बस वो मुझसे यही कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है तुमने। क्या किया था? अजीजा खानम ने मुझे टिकट दी थी रेहान के बैग में रखने के लिए, ताकि मीरान को यकीन हो जाए कि वो आजाद के साथ भाग रही है। पर मैंने मीरान को सब कुछ सच बता दिया है। यही सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। खिजर को पता नहीं कैसे पता चल गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप भी क्या उन लोगों की तरह मुझसे सब कुछ छुपाने लगी हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरी बात सुनो फिरात।